हेलो। तो आज मैं इतिहास के बारे में बताने वाली हूँ और इतिहास का फुल जानकारी मेरे यहाँ पर से मिल जाएगा। ये कॉपी में मैंने शुरू से लिखा है और शुरू से इसमें पढ़ा भी है। तो इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। ये सबको कन्फ्यूज़न में रहता है क्या कि कैसे इतिहास को पढ़ा जाए और किस टाइप से मतलब शुरू किया जाए, तो सब लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। इसीलिए मैंने इसे शुरू से ऐसे ट्रिक से लिखा है कि समझ में भी आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कि कौन सा काल में क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल, जो ग्रीन लाइन से किया हुआ वो प्रागैतिहासिक काल। दूसरा फिर ग्रीन लाइन से किया हुआ है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो पहला जो प्रागैतिहासिक काल है वो इसमें से इतने सारे चीज़ आते हैं। तो क्या क्या आते हैं? तो पुरा पाषाण काल आते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आते हैं। उसके बाद है हमारा आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल में भी क्या क्या है? तो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। और कासा है और हड़प्पा है, ठीक है। तो ये हमारे आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। और तीसरा हमारा जो है लास्ट वो ऐतिहासिक काल है। तो ऐतिहासिक काल में क्या क्या आते हैं? तो प्राचीन काल आते हैं, मध्यकाल आते हैं, आधुनिक काल आते हैं और हमारे नेहरू काल भी आते हैं और विश्व आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐतिहासिक लास्ट का ऐतिहासिक काल है जो हम लोग पढ़ते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, वो हमारा ये ऐतिहासिक काल है, ठीक है। और ये सब चीज़ में तो कोई इसमें तो लिखित पता ही नहीं है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। और बाकी ये सब चीज़ जो है लिखित मतलब मिला है, साक्ष्य जो भी मिला हुआ होता है वो साक्ष्य लिखित में आता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा, तो पहला हम पढ़ने वाले हैं प्राक ऐतिहासिक काल। तो हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं कुछ भी चीज़, तो आप लोग भी शॉर्ट में पढ़ी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें पाषाण काल को रखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि पहला इसमें है कि आग की खोज हुई थी, ठीक है। तो कब की? तो पूरा पाषाण काल में ही हुआ था इसे। ये पूरा पाषाण काल मतलब पत्थरों का जो खोज हुआ था वो इसी में हुआ था। मतलब ये पाषाण का मतलब होता है ये पत्थर, तो पत्थर का जो काल होता है वो हमारा ये है पूरा पाषाण काल। तो उसी में हमारी आग की खोज हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये उस टाइम के लोगों को क्या कहा जाता था? तो खाना बदोश कहा जाता था। जो बाहर में घुमंतू जैसे लोग घूमते रहते थे इधर उधर, तो उसे हम खाना बदोश कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा मध्य पाषाण काल, जो हम ये वाला पढ़ने वाले हैं, जो ऊपर में हम बोले थे सेकंड में प्राक ऐतिहासिक काल का पहला। अब दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या है? तो मानव का हथियार छोटे आकार के थे। तो मतलब जो मानव जो भी हथियार बनाते थे वो बहुत छोटे छोटे आकार के होते थे। मतलब फिर भी बहुत छोटे होते थे, इतने छोटे होते थे कि काम चलावर हो जाते थे। इस समय इस समय क्या होता था कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। तो अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जो हम लोग अभी होता है हम लोग के घरों उरों में, तो वो मतलब क्या है कि उस टाइम कम में भी था ये वाला अंतिम संस्कार, मतलब आदमी का अंतिम संस्कार करते थे, ठीक है। तो अब दूसरा सब में पढ़ाते हैं आपको, दूसरा चैप्टर ये हमारा। तो अब तीसरा है हमारा नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में क्या हुआ था? तो ये अस्थाई आवास, अस्थाई आवास का मतलब हुआ कि हम एक ही जगह पे रह सकते हैं, एक ही जगह पे मेरा आवास रहना है। पहले क्या होता था कि घुमंतू लोग जैसे ये क्या बोलते हैं इसमें प्राक ऐतिहासिक काल में जो पूरा पाषाण काल में जो था वो लोग खाना बदोश थे। तो खाना बदोश थे तो वो क्या हमेशा खाना के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन नव पाषाण काल में क्या हुआ कि अस्थाई आवास हो गया, मतलब आदमी ने घर वर कृषि वृषि करना हम वहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। पशुपालन प्रारंभ कर दिए। पहिया था, मनका का भी खोज इसी में हुआ था। मतलब पहिया जो होता है, और मन का तो आप जानते ही होंगे, जो घड़ा उड़ा जो होते हैं वो समय पानी वानी ये सब का भी खोज उसी टाइम में हुआ था। और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिए थे और कृषि भी करते थे, उसी पशु का भी उपयोग भी करते थे। तो ये हमारा इसमें मान लीजिए कि नव पाषाण काल में तो नया कुछ चीज़ हुआ था। तो क्या हुआ था कि अस्थाई आवास हुआ था, मतलब हम लोग अस्थाई ढंग से रहना शुरू कर दिए थे। उसके बाद नोट में भी कुछ हम लिखे हुए हैं। तो क्या है? तो नोट में तो मानव ने खेती 7,000 ईसा पूर्व पाकिस्तान
पाकिस्तान के सुलेमान एवं क्रियर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूँ थी। तो वो कौन सा क्रियर पहाड़ी था, ठीक है, वो पाकिस्तान के सुलेमान और मतलब 7000 ईसा पूर्व में ही वो खेती शुरू कर दी गई थी, के बीच हुई थी। हाँ, तो पहली कृषि जो था वो हमारा जौ और गेहूँ था। ये आप लोग को भी पता होगा, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे। तो जौ और गेहूँ जो वो फर्स्ट है ऐसा फसल है जो हम वहाँ पे हुआ था, ठीक है। और पहला पालतू पशु कौन था, तो वो कुत्ता था, ठीक है। अब चौथा है हमारा ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, तो चलते हैं ताम्रपाषाण की ओर। तो ताम्रपाषाण काल अंतिम समय था, ठीक है। तांबे की खोज हुई थी। ताम्र बोलने से ही तांबा लग रहा है, तो ये ताम्र का मतलब ही होता है तांबा। तो तांबे की खोज हुई थी और औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ भी चीज़ बनाना, हथियार ये सब चीज़ हमारा फैक्ट्री वगैरह ये सब जो मतलब होता है वो छोटा मोटा चीज़ वो स्टार्ट हो गया था। तो उसी को बोलते हैं औद्योगिकरण शुरू हो गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें क्या है कि किस मानव आखेटक शिकारी था इस काल में, पूरा पाषाण काल में। ये शायद उधर का पार्ट हम इधर लिख दिए। तो किस काल में मानव आखेटक शिकारी था, मतलब शिकारी को आखेटक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप जान लीजिए, ठीक है। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, और ये हमारा पूरा पाषाण काल में था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चावल के जो साक्ष्य हैं वो कोल्डीवा इलाहाबाद से मिले हैं। मतलब चावल सबसे पहले अगर मिला है तो वो कोल्डीवा जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद है हमारा दूसरा नंबर आदि ऐतिहासिक काल, जो हमारा क्या बोलते हैं सेकेंड पार्ट में था। तो हम सेकेंड पार्ट स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल ये है। तो आज मैं इतना ही पढ़ाने वाली हूँ, उसके बाद मैं फिर कल पढ़ाऊँगी। तो आदि ऐतिहासिक काल क्या है, तो इस काल में मानव लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही है, इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब जो भी चीज़ मिले हुए हैं इसमें, तो वो लिखित मिले हैं बट वो पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जो भी मतलब मिला है, कुछ पढ़ने वढ़ने वाला लिपि वगैरह सब, तो वो हम लिखित साक्ष्य मिले हैं बट उसे पढ़ा नहीं जा सकता। बट हम इधर जो इतना भी चीज़ पढ़ाए हैं इसमें से कुछ भी चीज़ भी मिला है वो ना पढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, मतलब मिला ही नहीं है कुछ भी। और इसमें अगर मिला भी है तो हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं, ठीक है। इसी काल में ही शायद सिंधु सभ्यता को भी रखते हैं। और सिंधु सभ्यता में जितने भी सारे चीज़ है वो सब, लेकिन वो कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता है। चलो तो सिंधु सभ्यता की ओर हम चलते हैं। मैं बोली थी कि नहीं पढ़ा पाऊँगी, बट फिर भी थोड़ा सा एक झलक देख लेती हूँ कि क्या है। तो ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी और इसीलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं। ये मतलब सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसके नाम सिंधु रख दिया गया, ठीक है। सिंधु सभ्यता कहा जाता है इसे। तो पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, मतलब पहला जो खुदाई हुआ था वो हमारा हड़प्पा में हुई थी, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में ही पहली खुदाई हुई थी। तो खुदाई जो मिला था वो हड़प्पा नगर मिली थी, तो उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैनसन ने किया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने दिया था। और उसके बाद जो भी है सिंधु सभ्यता का जो भी मतलब खोज किया है वो अलग है, बट इसका मेंशन जो है मतलब जानकारी जो है सबसे पहले वो चार्ल्स मैनसन ने ही दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। उसके बाद सर्वेक्षण मतलब पहले जानकारी दी, उसके बाद सर्वेक्षण किया, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी खुदाई करवाई, तो वो सर्वेक्षण जो है वो जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सोचो कितना मतलब फैला हुआ है, मतलब 12-13 लाख लगभग में है, ठीक है। मैं 12 बाद में लिखी हूँ, तो शायद 12-13 लाख में होगा फैली हुई है, शायद नहीं, एग्जैक्ट जानकारी यही है कि 12-13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने दिया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का नामकरण मतलब नाम जो दिया था वो जॉन मार्शल ने दिया था। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम सानी ने की थी, मतलब जानकारी अलग ने दिया था, सर्वेक्षण ने अलग ने दिया था, ठीक है। नामकरण ने किसी और ने किया था और खुदाई भी किसी और ने करवाया था।
तो जो खुदाई जिसने करवाया था उसका नाम दयाराम साहनी था। ये आप लोग 1921 में आप पढ़ चुके हैं कि हमेशा दयाराम साहनी का ही नाम आता है। बट ये नामकरण, सर्वेक्षण और जानकारी, ये तीनों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलता होगा, बट इसमें मैं पढ़ी हूँ तो ये बहुत डीपली पढ़ी हूँ, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है हमेशा बीपीएससी यूपीएससी का क्वेश्चन में आता है, हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। और सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो हमारा ऐसे था, त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।